बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आपने जनूबी अमेरिका में पेरू के मुल्क के खूबसूरत सतरंगी पहाड़ विनिकुंका का नाम तो शायद सुना होगा, जिसको रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। इसी तरह का एक खूबसूरत रेनबो पहाड़ एशिया में चीन के सूबा गांसू के जांगिया नेशनल पार्क में भी मौजूद है। इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए हर साल लाखों सयाह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इन ममालिक और इलाकों का रुख करते हैं। तो चलें आज हम वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ आपको अपने ही वतन अजीज पाकिस्तान में इसी किस्म के खूबसूरत रेनबो माउंटेन की सैर करवाते हैं, जहां पहली मरतबा वानीपीडिया पाकिस्तान की टीम अपने मुकामी दोस्तों मुराद और मंजूर के साथ पहुंची। आप सब बेचैनी से यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये खूबसूरत पहाड़ पाकिस्तान के किस हिस्से में है और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको यहाँ पहुँचने की ना सिर्फ मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी, बल्कि पहली मरतबा आपको यूट्यूब पर किसी व्लॉग में इस पहाड़ को देखने का मौका भी मिलेगा, जो बिल्कुल कौसे कज़ा के रंगों से मुज़य्यन है और यूँ महसूस होता है जैसे कौसे कज़ा मुस्तकिल तौर पर इस पहाड़ पर उतर कर बसेरा कर चुकी हो। रेनबो माउंटेन गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गिजर में वादी यासीन की एक ज़ेली वादी कोरकोल्ती में 14,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है और फिर बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से अक्सर लोगों को हाइट का प्रॉब्लम भी हो जाता है। इस पहाड़ तक पहुँचने के लिए आपको गिलगित से वादी यासीन आना पड़ेगा, जो 145 किलोमीटर दूर है। यासीन बाजार क्रॉस करने के बाद आप ताउस से दाएं जानिब संदी की जानिब मुड़ेंगे, जहां से आप फिर जीप या हाईएस में बैठकर ताशी गांव तक सफर करेंगे। ताशी से पैदल सफर का आगाज होता है और यहां से 4 किलोमीटर के बाद मकोली मीडोज हैं, जहां से आप डायरेक्ट 3 किलोमीटर की सख्त चढ़ाई चढ़कर रेनबो माउंटेन तक पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त हम बेस में पहुंच चुके हैं रेनबो माउंटेन के। ये हमारे पीछे तकरीबन 500 फुट की मज़ीद चढ़ाई रह गई है और फिर यहाँ से ही हम इस रिज को क्रॉस करते हुए पास को क्रॉस करेंगे, पसुन पास जो है। तो बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल काफ़ी ज़्यादा है, बस अल्लाह ताला खैर करे। शाम तक हमने सुंबर झील तक पहुँचना है, जो अभी तकरीबन मज़ीद 5 से 6 घंटे का रास्ता है। तो ये इस वक्त हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं रेनबो माउंटेन की। बहुत ही सख्त चढ़ाई है, देखने में तो नहीं लग रहा कैंप में, लेकिन बहुत मुश्किल और टफ चढ़ाई है। 14,500 फुट तकरीबन। बाकी साथी भी पीछे आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते हैं अभी हम कि अल्लाह ताला बादल हटा दे और हमें ये खूबसूरत मनाज़िर दिखाए अपनी कुदरत के करिश्मे, ताकि हम आप लोगों को भी दिखा सकें। तो ये सामने आपको रेनबो माउंटेन का खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, जिसको देखते ही मेरे मुंह से बेख्तियार निकल रहा है फ़तबारिकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बेशक अल्लाह पाक है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने बादल हटा दिए और हमें ये खूबसूरत मंज़र देखने का मौका मिला। इसके लिए हम मुराद भाई और साथ ही मंजूर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मदद के बगैर यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन था। और ये हम इस टाइम टॉप पे खड़े हैं। ये हैं जी मुराद भाई, इस इलाके के हीरो माशाल्लाह, और मंजूर भाई भी पुलिस में और एक रोल मॉडल है। यहाँ पर रहते हुए इन्होंने ये इलाके डिस्कवर किए, हालांकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को इतना शौक़ नहीं होता। क्यों मंजूर भाई, आप कुछ कहना चाहें? और मुराद भाई क्या कोई पैगाम देना चाहें व्यूअर्स को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन तमाम भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। वो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यहाँ पर आए, जो पहले जो मेरा ख्याल है हमारा पहला ग्रुप है बाहर से। हाँ, नॉन लोकल्स का पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप है। और लोकल्स में आप पहले आए हैं सबसे। हाँ, आपने डिस्कवर की ये जगह ना? जी, हमारे ग्रुप ने किया था, उसके बाद आपके ग्रुप ने
देखिए माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह इसमें बहुत छोटे बच्चे भी हैं। हाँ जी। ये हमारा इधर आओ भाई, आगे आओ बच्चों, बच्चा पार्टी आगे आओ सारे। ये देखिए ये सबसे छोटा बच्चा है भाई वजाहत का, उसने आज मतलब रेनबो आओ ना, आगे आओ। डिस्कवर किया है। बहुत तैयब। खुशी की बात है। तो ये भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ये भाई हैं और ये सारे जितने सुभान। भाई तो बात देनी पड़ेगी माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे। तो सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कवर करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलल सलात, हय्या अलल सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस वक्त मौसम इंतहाई शदीद सर्द था, बारिश और बर्फबारी भी जारी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने हिम्मत नहीं हारी। पहाड़ों के इन मुख्तलिफ रंगों के बारे में अल्लाह पाक ने सूरह फातिर की आयत नंबर 48 में फरमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई, फिर हमने इससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग की चट्टानें हैं और कुछ मुख्तलिफ रंगों की, और बाज़ काली सयाह भी। सुभान अल्लाह। आज से 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने कुरान की इस आयत में पूरी मिनरोलॉजी यानी मादनियात की साइंस बयान कर दी है। कौसे कज़ा के रंगों से मुज़य्यन ये मुख्तलिफ चट्टानें दरअसल मुख्तलिफ मादनियात को शो करती हैं, जैसा कि सुर्ख रंग की पट्टियाँ जो दिखाई दे रही हैं, इन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड मौजूद है। इसी तरह सब्ज रंग की पट्टियाँ आमतौर पर क्रोमियम और कॉपर यानी तांबे की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। पीले रंग की चट्टानों में सल्फर और यूरेनियम मौजूद हो सकते हैं, और इसी तरह ब्राउन रंग भी लोहे के अज्जा को ही जाहिर करता है। काले रंग की चट्टानों में अमूमन मैंगनीज की धात ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। 14,500 फुट की बुलंदी पर पहलू ब पहलू पड़ी हुई मुख्तलिफ रंगों की ये चट्टानें दरअसल माजी में मौजूद इस इलाके में बड़े बड़े ग्लेशियर्स के कटाव से जाहिर हुई हैं। मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से यहाँ पर ठहरना बहुत मुश्किल हो रहा था, और अभी हमने 15,500 फुट ऊंचा पास क्रॉस करके असुंबर झील की तरफ भी उतरना था। आप लोगों में से जो भी यहाँ आना चाहे उसके लिए व्लॉग के आखिर में मैंने तफसीली नक्शा और रास्ता समझा दिया है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि बगैर गाइड के आप यहाँ ना आएँ, क्योंकि मकोली के बाद एक तो ऊपर आबादी बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से रास्ता पूछ लें। दूसरा ये कि अगर आप मकोली झीलों की जानिब से आते हैं तो फिर रास्ते में कुछ जगह बहुत ही खतरनाक है, जिनसे गुजरने के लिए किसी मुकामी गाइड का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मकसद के लिए मैं आपके सामने यहाँ के दो बहुत ही मशहूर और माहिर और हेल्पिंग गाइड्स के नंबर शेयर कर रहा हूँ, यानी मुराद और मंजूर, जो इस पूरे रास्ते से ना सिर्फ बखूबी वाकिफ़ हैं बल्कि हर कदम पर आपकी हर मुमकिन मदद भी करेंगे। इस इलाके में कोई भी ट्रैक करने से पहले आप इनसे रब्ता करके अपना प्रोग्राम तरतीब दे सकते हैं, और इसके साथ साथ मेरा अपना नंबर भी आपके सामने है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रोन हो तो आप इन मुख्तलिफ कलर्स की पट्टियों का बहुत ही खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले आपके पास ट्रैकिंग का मुकम्मल सामान मौजूद होना चाहिए, खासकर बरसाती और गर्म डाउन जैकेट, क्योंकि यहाँ गर्मियों में भी रात के वक्त दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाता है, जबकि अगर दिन के वक्त भी बादल मौजूद हों तो शदीद सर्दी हो जाती। इस जगह का विजिट करने का सबसे बेहतरीन मौसम 15 जुलाई के बाद है, क्योंकि इन पट्टियों पर इससे पहले बर्फ मौजूद होती है, और इससे पहले अगर आप यहाँ पहुंचे तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी, क्योंकि ये चट्टानें बर्फ के नीचे होंगी। हमने ये ट्रैक 27 जुलाई को स्टार्ट किया था, और इसलिए हमें यहाँ पहुंचकर इन चट्टानों का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। तो चलें अब मैं आपको रास्ते की तफसील नक्शे पर समझा दूं।
रेनबो माउंटेन जाने के लिए आपने अपने सफर का आगाज यासीन ताउस से 8 किलोमीटर दूर संदी के गांव से करना है। दाएं जानिब से आते कोरकोल्ती नाले और बाएं जानिब से आते असुंबर नाले का संगम सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसी संगम पर वाक़या पुल से आप बजरिया जीप या हाईएस कोरकोल्ती नाले में जाएंगे। ये रास्ता तारीखी मडूरी फोर्ट के पहलू से गुजरता है, जिसके बारे में इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं आपको तफसील बताऊंगा। कोरकोल्ती और असुंबर की वादियां पहलू ब पहलू साथ चलती हैं। सबसे पहले आप दलतस के खूबसूरत गांव में पहुंचेंगे, जिससे 2 किलोमीटर आगे ताशी का खूबसूरत गांव है, जहां से आप पैदल सफर का आगाज करेंगे। ताशी से 4 किलोमीटर के पैदल सफर के बाद मकोली के खूबसूरत मीडोज हैं, जो फितरी हुस्न में अपनी मिसाल आप हैं। मकोली मीडोज के 1 किलोमीटर बाद मकोली वालों की बहक या समर सेटलमेंट है, जिसको क्रॉस करने के बाद आप नीली लाइन को फॉलो करते हुए डायरेक्ट भी रेनबो माउंटेन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप मकोली की झीलें भी देखना चाहते हैं तो फिर मकोली की आबशार से होते हुए मकोली मीडोज के 4 किलोमीटर के बाद आप मकोली की पहली झील तक पहुंच जाएंगे, जो 12,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। पहली झील से 1 किलोमीटर आगे 2 और छोटी झीलें भी मौजूद हैं। झील के किनारे कैंपिंग करने के बाद अगली सुबह आप इस लाल ट्रैक को फॉलो करते हुए यहां से 3 से 4 घंटे में बासानी रेनबो माउंटेन तक जा सकते हैं। यह रास्ता अक्सर जगहों पर इंतहाई खतरनाक है, जहां ट्रैकर्स को बेहद एहतियात की जरूरत है। रेनबो माउंटेन के नीचे सामने वसी मैदान भी मौजूद है, जहां रात कैंपिंग भी की जा सकती है। रेनबो माउंटेन के सामने ही 2 दर्रे पसुम और दरमिंदर पास मौजूद हैं, जिनको क्रॉस करने के बाद आप असुंबर वादी और दरमिंदर की वादी में उतर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इस ट्रैक के अगले हिस्से में। तब तक स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।